Good morning students, welcome back to the channel. Today we will learn about exercise 1.3 to this chapter. So let's get started. फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे हमें इस प्रश्न में इन फ्रैक्शंस को हल करना है और हमें बताना है इनमें जो डेसिमल नंबर्स आएंगे उनका प्रसार किस प्रकार का है। तो फ्रेंड्स, हम पहले सवाल को हल करते हैं जिसमें पहला फ्रैक्शन है हमारे पास 36/100। ठीक है, तो 36/100 को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें 36 में 100 से भाग देना है और 100 जो कि बड़ी संख्या है इसलिए 36 में भाग नहीं जाता। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। अब वहाँ 0 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद हम अभी भी देखेंगे कि ये नंबर छोटा है, इस वजह से यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल का यहाँ पर आ जाएगा अब 0। तो अब ये हो गया 360 और अब हम इसे 100 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 300 आएगा। फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। फिर हमने 0 लगा दिया है डेसिमल के लिए, हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर इसके बाद फिर से 100 से देंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 600 आ जाएगा और अब हमारे पास शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 0.36। अब आप लोग देखेंगे कि मैंने इसको पर्टिकुलर पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि 100 से हम भाग कैसे देते हैं 36 में। अगर आप लोगों को इसका इजी ट्रिक पता है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 36/100 था तो आप देखेंगे कि नीचे एक के बाद कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो ऊपर हर में आपको इकाई के तरफ से अंक काउंट करने हैं। 2 अंक तक काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देना है बस। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते थे 6, 3 और ये पॉइंट, यानी कि 0.36 इसका आंसर आ जाता। तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यह प्रसार किस प्रकार का है। तो आपने यह देखा कि हमने 36 में 100 से भाग किए तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो जब भी हमें शेषफल 0 प्राप्त हो, फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं यह जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकेंगे शांत दशमलव प्रसार। तो हमने इसका फाइंड कर लिए कि यह कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अगली भिन्न है 1/11। इसके दशमलव प्रसार को भी हमें बताना है कि यह किस प्रकार का है। तो हम 11 से भाग देंगे 1 में। दोस्तों जिसे भाग करते नहीं आता वो बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। 11 से हम 1 में भाग देंगे, एक छोटी संख्या है इसलिए हम लोग भागफल में एक 0 लिखेंगे और इसके नीचे भी एक 0 लिखेंगे, जिससे इसको घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1। अब फिर से जो 1 है ये छोटी ही संख्या है इसलिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल। तो जैसे वहाँ डेसिमल लगाए भागफल में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब ये संख्या बन जाएगी 10। फिर से हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि तो अभी तो 10 जो है ये 11 से फिर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 ऐड करेंगे भागफल में। तो हम यहाँ पर भी एक 0 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 100। अब हमें 11 से डिवाइड करना है, ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स में 11 9 99 होता है। अब हम 99 को 100 से घटाएंगे, आंसर आएगा 1। वापस से हम उसी कंडीशन पे आ गए हैं जैसे यहाँ पर थे। तो डेसिमल का एक 0 तो आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हो, लेकिन अगले वाले 0 को लगाने के लिए आपको भागफल में भी 0 लगाना होगा। तो आप वहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, फिर से ये 100 हो जाएगा। अब आप फिर से 9 टाइम्स जाएंगे, फिर से यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा, 99 आएगा। फिर से शेषफल कितना आ जाएगा, 1। यानी कि ये कंडीशन कैसी हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो आपने देखा कि 1/11 को हम दशमलव रूप में 0.109 के ऊपर बार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर्स, जिसमें भी बार आता है वो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं और साथ में इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी आवृत्ति वाला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे अनवसानी आवृत्ति और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 4 सही 1/8। फ्रेंड्स यह एक मिश्र भिन्न है। सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर भिन्न में चेंज करना होगा, तो इसे हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा 4 सही 1/8 है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस वाली संख्या से इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, 4 का 8 में गुणा करना है और उसमें 1 से जोड़ देना है। फिर जैसे कि वैसे हम इसको लिख देंगे।
तो 4 अट्ठे 32 और 1 33, 33/8 इसका आंसर आ जाएगा। हमें नई भिन्न प्राप्त हो जाएगी 33/8। अब हमें क्या करना है, 33 में 8 से भाग लगाना है। अब 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 33 आ जाए या उससे कम आए, तो हम 4 बार यहाँ पे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 चौक 32 होता है, यहाँ पे 32 लिखेंगे, इसको घटाएंगे, आंसर आएगा 1। अब 1 जो है यह छोटी संख्या है, इसलिए हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना होगा और डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, फिर से हम 8 से भाग देंगे, ये 1 बार जाएगा, 8 आएगा, इसे घटाएंगे 2 आएगा, फिर छोटी संख्या है तो डेसिमल का 1 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, 20 बन जाएगा। फिर 2 बार देंगे तो ये 16 आ जाएगा, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पर डेसिमल का 1 0 लगा सकेंगे। अब 40 आ गया है, जो कि 40 होता है 8 पंचे 40, यानी कि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। 33/8 का दशमलव प्रसार आ गया है, जो कि है 4.125। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जिसमें शेषफल 0 आ जाता है तो वह दशमलव प्रसार क्या होता है, वह दशमलव प्रसार होता है शांत। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें हमें 3 में 13 से भाग देना है। फ्रेंड्स, 3 छोटी संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लिख करके दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर दशमलव का क्या आ जाएगा, 0। इससे ये 30 बन जाएगा। अब हम 13 से इसमें भाग दे सकते हैं, ये बड़ी संख्या हो गई है। तो 13 दूनी 26 होता है, हम यहाँ पे भागफल में 2 लिखेंगे, यहाँ पर 26 लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 4। अब ये 4 फिर से छोटी संख्या है, इसलिए डेसिमल का एक, ये वाले डेसिमल का हम यहाँ पर एक 0 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 13 तिया 39 होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 39, फिर इसे घटाएंगे, आंसर आएगा 1। अभी फिर से हमें क्या करना है, छोटी संख्या है, दशमलव के लिए एक 0 यहाँ लगाएंगे, तब भी यह छोटी संख्या बनती है, इसलिए हम एक भागफल में 0 लिखेंगे और यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, जिससे ये 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 7 बार इसमें गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। हमें यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 आने के बाद फिर से डेसिमल का एक 0 लगाएंगे, 90 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हमें इसमें 6 बार गुणा करेंगे तो 13 छिंग 78 होता है, हम यहाँ पे 78 लिखेंगे, इसको घटाएंगे, आंसर आएगा हमारे पास में 12। अभी ये संख्या भी छोटी है, अब इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर जगह कम थी तो मैं इसे इस तरफ लिख रहा हूँ। हमने शेषफल क्या लेके आए हैं, 12। अब ये जो 12 है ये 13 से छोटी संख्या है, इसलिए डेसिमल का एक 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 120। अब हमें 13 से कितनी बार पढ़ना पड़े कि 120 आ जाए या उससे कम आए, तो 9 टाइम्स हम पढ़ेंगे। 13 9 117 होता है, हम 117 लिखेंगे, इसको घटाएंगे, आंसर आएगा हमारे पास में 3। तो आप ये देख रहे हैं कि वापस से जैसी कंडीशन यहाँ फर्स्ट में थी वैसी कंडीशन अब यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ ये समझ में आती है इससे कि इसका जो आंसर है 3/13 का जो आंसर है वो हो जाएगा 0.230769 के ऊपर बार, क्योंकि इसके बाद ये संख्या वापस से रिपीट होने वाली है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आया फ्रेंड्स, अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति आप लोग यहाँ लिख सकेंगे, अनवसानी आवृत्ति। बार बार यही संख्याएं आती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 से 2 में भाग देंगे। अब 2 छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 और पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये संख्या बन जाएगी 20। अब हमें 11 से 20 में भाग देना है, तो एक बार जाएगा, आंसर आएगा 11। अब उसे हम घटाएंगे इसमें से, तो आंसर आएगा 9। अब हमें क्या करना है, डेसिमल का एक 0 यहाँ पे ऐड करना है, ये हो जाएगा 90। हमें अब 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 11 में, तो 88 आ जाएगा, उसको हम इससे घटाएंगे, आंसर आएगा 2। फिर हमें क्या करना है, वापस से अब हमको यही कंडीशन दिख रही है, देख सकते हैं आप, वापस से शेषफल क्या आ गया है 2, जैसा कि सवाल में था। तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्दर इसी तरह से सॉल्व होगा और आगे ऐसी ही संख्याएं हमें मिलने वाली हैं। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 0.18 के ऊपर बार।
तो आपने देखा कि 2/11 के बटे बराबर में क्या आया, 0.18 के ऊपर बार आया, यानी ये इसका दशमलव प्रसार है। तो आप लोग इसके आंसर को बता सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति है, अनवसानी आवृत्ति है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट भिन्न है हमारे पास 329/400। हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, 329 में भाग देंगे 400 से। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 400 से 329 में भाग देना है। अब ये 400 बड़ी संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 और पॉइंट लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3290। अब 3290, अब ये बड़ी संख्या है, आपको गुणा करते बनेगा नहीं, तो आप लोगों को ऐसे सोचना है जैसे आप 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें बाद में फिर क्या करते जाएंगे, 2 शून्य ऐड करते जाएंगे। तो 4 अट्ठे 32 होता है, यानी कि 2 शून्य लग जाएंगे तो 3200। 8 बार में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3200 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3200, और अब हम इसे घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 90। ओके, अब 90 जो है ये 400 से छोटी संख्या है, डेसिमल लगा चुके हो आप, तो डेसिमल का एक 0 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव का एक शून्य आ जाएगा, बन गया 900। अभी 400 से आप फिर से गुणा करेंगे, 400 में 2 से गुणा करोगे तो 800 आ जाएगा। हम यहाँ पर 800 लिखेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अभी फिर से डेसिमल का एक क्या लिखा हुआ है, 0, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये 1000 हो जाएगा। अब 1000 में फिर से हम 2 बार देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 800। फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास में रिमाइंडर 200। अब 200 फिर छोटी संख्या है, तो हम डेसिमल का एक 0 और लिखेंगे, ये 2000 बन गया। अब 2000 400 से 5 बार में गुणा करने पर आ जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2000, और इसको घटाएंगे तो शेषफल आ जाता है 0। तो जब भी शेषफल 0 आता है तो आप लोग समझ गए होंगे आंसर क्या आने वाला है। इसका दशमलव प्रसार देखो, 329/400 का दशमलव प्रसार क्या आया फ्रेंड्स आपके पास, 0.8225। अब आप जानते हैं कि शेषफल जब भी 0 आता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। सो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 को हमने सॉल्व किया। इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने ठीक से समझाया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं प्रश्न क्रमांक 2, 3 और इस तरह से आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा इन्हें हम इजी वे में किस तरह से हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय सिया राम।